एवरीवन, दिस इज रागनी कुमारी शर्मा एंड आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th का चैप्टर 11 डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस नहीं बोल सकते, रिवीजन करने जा रहे हैं बिकॉज ये वीडियो मैं रिवीजन पर्पस से ही बना रही हूँ और ये मान के मैं चल रही हूँ कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो एक बार इस चैप्टर को पढ़ चुका है और दूसरा एनसीईआरटी को रीड कर चुका है। जिसने ये दो काम किए होंगे ना उसी को ये लेक्चर समझ में आने वाला है। ठीक, तो बिना देरी के हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम अपने पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस। दो चीजें हैं, हमेशा चैप्टर के नेम में ही आपकी आधी कहानी समझ में आ जाती है चैप्टर में क्या है। तो बायोटेक्नोलॉजी के दो चीजें पढ़ने में, एक तो प्रिंसिपल्स क्या होते हैं और प्रोसेस क्या होते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी में आप क्या क्या प्रिंसिपल इन्वॉल्व करने वाले हो, क्या क्या प्रोसेसेस आप इन्वॉल्व करोगे इस चैप्टर में, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। और जैसे ही चैप्टर ओवर हो जाता है तो आपके पास चैप्टर में 12 आता है जहाँ पे आप इसकी एप्लीकेशन पढ़ते हो। यानी कि आज तक हमने बायोटेक्नोलॉजी की मदद से क्या क्या प्रोडक्ट या सर्विस हमने आज तक बना ली है और उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों ही चैप्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही वेटेज वाले हैं। इन दो चैप्टर को आप अगर इन दो चैप्टर को आप पढ़ के चले जाते हो तो ऑलमोस्ट 18 मार्क्स के तो आप क्वेश्चंस करके आ ही जाओगे बोर्ड एग्जाम में। और नीट पॉइंट ऑफ व्यू तो दोनों चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भूलना नहीं है आपको। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमेशा किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमेशा हम क्या करते हैं, चैप्टर का माइंड मैप बनाते हैं। राइट, तो चैप्टर का माइंड मैप अगर हम बनाएं, यहाँ पे अगर माइंड मैप की बात करूँ, माइंड मैप की हम बात करें तो ओवरऑल अपने पास इस पूरे चैप्टर को मैंने दो सेक्शन में बांटा है। एक अपने पास सेक्शन ए है और दूसरा अपने पास सेक्शन बी है। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी ओवरऑल दो टॉपिक से पूरे चैप्टर को मैंने कितने टॉपिक में बांट दिए, दो टॉपिक में बांटे हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर अपने पास फर्दर 5 टॉपिक है, फटाफट लिखना है आप लोगों को साथ के साथ। तो सेक्शन ए में अपने पास सबसे पहला टॉपिक जाएगा इंट्रोडक्शन, कि हम देखेंगे कि बायोटेक है क्या। इंट्रोडक्शन के बाद आप पढ़ोगे इसमें प्रिंसिपल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रिंसिपल्स के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दूसरी चीज हम पढ़ेंगे इसमें, तीसरी चीज हम पढ़ेंगे फर्स्ट आरडीएनए, कि सबसे पहली बार ये जो बायोटेक का इस्तेमाल हुआ था वो कहाँ हुआ था, किसने क्या बनाया था। ये आरडीएनए क्या होता है, हम चैप्टर के जैसे जैसे हम चैप्टर में जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। फर्स्ट आरडीएनए फॉर्मेशन पढ़ेंगे थर्ड टॉपिक में। देन वी हैव फोर्थ टॉपिक में आप पढ़ोगे स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोटेक। स्टेप इन्वॉल्व इन एक छोटा सा टॉपिक है जो बीच में आ चुका है, हालांकि इसको हम वापस से सेक्शन बी में पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे आपको एक सीक्वेंस में लेके जाना है तो इसे भी पढ़ना पड़ेगा। फिर लास्ट अपने पास टूल्स है, टूल्स इन बायोटेक, यानी कि बायोटेक में आप क्या क्या टूल्स यूज करोगे किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाने के लिए, वो पढ़ेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है, जिसने ये टॉपिक समझ लेना उसको आधा चैप्टर क्या पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। डन। तो ओवरऑल 5 टॉपिक इन सेक्शन ए। एंड अगर हम सेक्शन बी की बात करें तो इसमें सिर्फ एक टॉपिक है, दैट इज प्रोसेसेस इन्वॉल्व्ड इन आरडीएनए टेक्नोलॉजी। जिसको सेक्शन ए कंप्लीट समझ में आएगा वो सेक्शन बी अपने आप ही समझ लेगा। राइट, तो सेक्शन बी में अपने पास कुछ नहीं है, क्यों चैप्टर के नाम में अगर आप देखो तो क्या है, एक तरफ प्रिंसिपल है एक तरफ प्रोसेस है। तो सेक्शन बी में हम टोटल प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे और सेक्शन ए में हम प्रिंसिपल्स के रिगार्डिंग बात करेंगे कि प्रिंसिपल्स कैसे काम करते हैं, हम कैसे टूल्स का यूज करने वाले हैं इसमें। ठीक, तो ये है आपके पास चैप्टर का पूरा माइंड मैप, ज्यादा कुछ है नहीं। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए में 5 टॉपिक और सेक्शन बी में 1 टॉपिक। सो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक नंबर फर्स्ट का, मतलब सेक्शन ए का फर्स्ट पार्ट, दैट इज इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन में टोटल 3 पॉइंट है। देखो हमेशा हर एक टॉपिक को ना समराइज करके आप लिख लिया करो। जैसे मैंने बोला इंट्रोडक्शन के अंदर 3 टॉपिक है, तो आप पहले 3 टॉपिक लिख लो। 3 टॉपिक में पहला टॉपिक क्या है कि ये जो बायोटेक वर्ड था, ये जो आपके सामने बायो प्लस टेक्नोलॉजी ये टर्म है, ये सबसे पहले जिस साइंटिस्ट ने कॉइंड अप किया था, ये बायो प्लस टेक्नोलॉजी से जो टर्म बनी बायोटेक्नोलॉजी वाज कॉइंड अप बाय, जिसने कॉइंड अप किया था उसका नाम आपको कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है। तो सबसे पहले यही याद रखना कि सबसे पहले ये जो वर्ड था वर्ल्ड में वो लाया कौन था, आपके कार्ल इरकी। तो सबसे पहले आप यही याद रखो कि दुनिया में बायो प्लस टेक्नोलॉजी यानी कि ये दोनों वर्ड मिला के एक टर्म बनाने वाला जो इंसान था वो कौन था, कार्ल इरकी थे। राइट, दूसरी चीज डिफाइन, यस, डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन मींस बायोटेक्नोलॉजी है क्या। आप चैप्टर पढ़ने जा रहे हो बायोटेक्नोलॉजी, से पहले तो आपने कभी पढ़ा नहीं है वर्ड, है ना, तो ये इसका मतलब क्या है सबसे पहले तो ये जानना होता है, तब हम प्रिंसिपल और प्रोसेस के बारे में बात करेंगे ना। तो अगर हम डेफिनेशन की बात करें बायोटेक्नोलॉजी में तो आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग कुछ और बोला गया है, और थर्ड टॉपिक में ईएफबी के अकॉर्डिंग बायोटेक को कुछ और बोला गया है। हालांकि दोनों का इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मीनिंग एक ही है, दोनों बात एक ही कर रहे हैं, लेकिन वही वर्ड्स का हेरा फेरी इधर उधर करके इन्होंने लिख दिया अपनी कहानी। ठीक, तो अगर आपके सामने एनसीईआरटी की डेफिनेशन पूछी जाए या फिर क्वेश्चन ऐसा आ सकता है
कि आपके सामने स्टेटमेंट लिख दी जाए और अकॉर्डिंग टू विच, मतलब किसने क्या बोला था, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बताओ या फिर ईएफबी के अकॉर्डिंग बताओ। ये ईएफबी क्या है ये पहले से देख लेंगे। ईएफबी यहाँ पे है, ईएफबी का मतलब होता है स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये फुल फॉर्म है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है इसके रिगार्डिंग कि ईएफबी स्टैंड्स फॉर, तो ईएफबी स्टैंड्स फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बेसिकली ये वो डिपार्टमेंट है जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग हर एक मैटर को सॉल्व या डिस्कस किया जाता है, ठीक। तो बायोटेक्नोलॉजी से रिगार्डिंग कोई भी बात हो वो पर्टिकुलरली इस डिपार्टमेंट के थ्रू एनालाइज किया जाता है, इशू किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, ईटीसी मतलब ऑल द मैटर्स एसोसिएटेड विद बायोटेक्नोलॉजी इज डील इन दिस डिपार्टमेंट। इसी डिपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, ईएफबी। क्या बोलते हैं, ईएफबी। तो एनसीईआरटी और ईएफबी क्या बोलना चाहती है बायोटेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग, सुनेंगे। एनसीईआरटी बोलती है, देखो बायो प्लस टेक्नोलॉजी, आपको भी समझ में, बायो मतलब लिविंग फॉर्म्स और टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पे आप थोड़ी बहुत टेक्नोलॉजी का यूज करोगे। और सिंपल सी बात है, हर एक चीज का सिद्धांत क्या है, अपने से जुड़ा हुआ है, ह्यूमन बीइंग से जुड़ा हुआ है। हम कोई भी चीज बनाते ही अपने लिए, राइट। वी आर लाइक कंफर्टेबल एनिमल्स, हम अपने आप को इतना कंफर्टेबल करना चाहते हैं कि दूसरों को इतना अनकंफर्टेबल कर दें, राइट। तो यहाँ पे अपने पास क्या है, बायोटेक्नोलॉजी। देखो बायोटेक्नोलॉजी मीन्स अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बायोटेक्नोलॉजी मीन्स यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो बायो टेक्नोलॉजी में वर्ड बायो क्या बोलता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो वही बोलेगा कि जब आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करते हो, अब देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म का यूज करने का मतलब है या तो आप पूरा यूज कर लो उसका, या तो आप उसकी बॉडी का कोई सेल यूज कर रहे हो, कोई टिश्यू यूज कर रहे हो, या कोई एंजाइम भी यूज करते हो, या फिर कोई सा हार्मोन ले लो उसकी बॉडी का, ईटीसी। अगर लिविंग बॉडी के फॉर्म का मतलब लिविंग फॉर्म का आप कुछ भी यूज कर रहे हो, सेल, टिश्यू, एंजाइम, हार्मोन, कुछ भी यूज कर रहे हो, क्या बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मतलब ऐसे सामान या फिर ऐसे सुविधाएं जो कि क्या है हमारे लिए, विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। इन शॉर्ट भाषा में हमारी लाइफ को आरामदायक बनाने के लिए अगर आप किसी भी लिविंग फॉर्म को यूज करते हो, उसकी बॉडी का कोई सा भी पार्ट यूज करते हो, ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए जो हमारे लिए हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बना दे, दैट इज कॉल्ड टू बी बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। बहुत बड़ी बात नहीं बोली उन्होंने, ठीक। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज ईएफबी। यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मेरे साथ बोलेंगे, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग क्या बोला गया है। देखो इसने भी वही बात बोली है, बस थोड़ी सी घुमा दी है। तो घुमाया क्या है, ईएफबी बोलता है कि बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन, इसके अकॉर्डिंग क्या है, इट इज द इंटीग्रेशन। देखो इंग्लिश तगड़ी डाल रखी है इन्होंने, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म। देखा, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी कुछ नहीं, ये एक ईएफबी अकॉर्डिंग बायोटेक्नोलॉजी क्या है, एक इंटीग्रेशन है किस का, नेचुरल साइंस का और ऑर्गेनिज्म का। अगेन ऑर्गेनिज्म का यूज तो हम कर ही रहे ना, तो इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस, सेम वही चीज, टू प्रोड्यूस क्या बनाना है आपको, ऐसे प्रोडक्ट या सर्विस, या तो आप प्रोडक्ट बना लो या फिर आप सर्विसेज बना लो, है ना, या तो आप सामान बना लो या तो सुविधाएं बना लो, दोनों तरफ से हमारा बेनिफिट है। और ये दोनों क्या करेंगे, हमारी लाइफ को, यानी कि हमारी लाइफ को बेनिफिट प्रोवाइड करेंगे, बेनिफिशियल होंगे हमारे लिए, बेनिफिशियल फॉर अगेन ह्यूमन लाइफ बोल लो, ह्यूमन वेलफेयर बोल लो, मैनकाइंड बोल लो, बात एक ही है। यानी कि ईएफबी अकॉर्डिंग भी बहुत अलग चीज नहीं बोली गई है, बस ये है कि इन्होंने थोड़ी सी डेफिनेशन में चेंजेस कर दिए हैं कि डेफिनेशन क्या बोली गई है ईएफबी अकॉर्डिंग, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इट इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, दैट्स इट। यहाँ पे उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया, एनसीईआरटी डायरेक्ट बात कर रही है, और इन्होंने इनडायरेक्टली वही बात बोली है कि हम यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, किसी भी लिविंग फॉर्म को यूज करते हैं अपने लिए ऐसे प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाने के लिए जो हमारे लिए यूजफुल है। यानी कि इन शॉर्ट इस टॉपिक में आपने सिर्फ 3 चीजें पढ़ी, कितनी चीजें पढ़ी, 3 चीजें समराइज कर रही हूँ आज के लेक्चर को। कि पहला टॉपिक आपने क्या पढ़ा कि जो बायोटेक्नोलॉजी टर्म था वो किसने कॉइंड अप किया था, कार्ल इलिकी ने, भूलना नहीं है इनको। दूसरा क्या कि एनसीईआरटी क्या बोलती है बायोटेक को लेके, और आपका ईएफबी क्या बोलता है बायोटेक को लेके। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बायोटेक क्या होती है, इट इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज विच आर बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन वेलफेयर, राइट। जबकि ईएफबी क्या बोलती है, ईएफबी में यहाँ पे याद रखना फुल फॉर्म आ सकती है पेपर में, तो ईएफबी मीन्स यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, कोई नहीं भूलेगा। फिर नेक्स्ट क्या है,
ये बोलता क्या है कि इट इज द इंटीग्रेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूजफुल फॉर ह्यूमन वेलफेयर। दैट्स इट। ये 3 टॉपिक नंबर फर्स्ट के अंदर। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे टॉपिक नंबर 2 के साथ।